नमस्कार छात्रों एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हूँ और वो टॉपिक है विराम चिन्ह। हम कई बार वाक्य कहते हैं, वाक्य बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, बोलते बोलते हम कुछ थकाव सा महसूस हो जाता है और कुछ बातों में हम थोड़े बहुत रुक जाते हैं। इस रुकना, इस ठहरना को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में हमेशा याद रखना है कि जहां भी हम रुके वहां पर विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है और उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक या रेखिका, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, योजक विराम चिन्ह, कोष्टक विराम चिन्ह, संक्षेप सूचक, लोप सूचक, प्रतिशत चिन्ह, समानता सूचक, कारक पात चिन्ह, त्रुटि चिन्ह। तो हम देखते हैं कि इतने सारे विराम चिन्ह हैं और विराम चिन्ह इनके चिन्ह भी है। जिस प्रकार से विराम चिन्ह के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं उसी प्रकार से ये सभी के चिन्ह हैं। तो अब इस चिन्ह को हम वाक्यों में किस प्रकार से लगाएंगे यह देखते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में आपको एक डंडा दिखाई दे रहा है जो कि पूर्ण विराम को सूचित करता है। तो यह किस प्रकार के वाक्य में लगेगा। गीता खेलती है तो है यानी यह वाक्य के अंत में लग रहा है। दूसरा है अर्ध विराम और इसका चिन्ह है एक डॉट और नीचे अल्प विराम वाला चिन्ह। श्याम जाता अवश्य, जब हम वाक्य के बीच में कहीं रुकाव महसूस करते हैं तब यह चिन्ह लगता है कौन सा, अर्ध विराम। श्याम जाता अवश्य, यहाँ पर अर्ध विराम, पर राम ने नहीं पूछा। फिर देखते हैं तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसमें नाम या कुछ क्षण क्षण के बीच हमें रुकाव महसूस होता है, जैसे राम, मोहन, गीता और वीरू घूमने गए, तो यहाँ राम मोहन के बीच में हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर देखते हैं चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। तुम्हारा क्या नाम है, यह वाक्य के अंत में यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध हो रहा है वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, वाह तुम धन्य हो गए, धन्य हो, तो यहाँ पे वाह के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार है, एक हरा और दुहरा वाक्य। यहाँ पर दो अलग अलग वाक्यों के लिए इस प्रकार के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम इकहरा वाक्य में देखते हैं हरिओद एक महाकवि थे, तो यहाँ पर हरिओद में एक हरा कोष्टक का प्रयोग किया गया है। फिर दुहरा यानी निराला जी की कविता, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है आप लोगों को कि हम दुहरा कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं, चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर, तो यहाँ पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं और ये पूरा जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह से पूरा जो है कवर है। तो निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, तो यह है उद्धरण चिन्ह का उदाहरण। अब हम देखते हैं निर्देशक या रेखिका चिन्ह। निर्देशक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है निर्देशक, किसी चीज का निर्देश हो रहा है, सुरेश, फिर निर्देशक चिन्ह, क्या तुम स्कूल आओगे। आगे बढ़ते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण यानी किसी चीज, ऐसा वाक्य जिसमें किसी चीज का विवरण बताया गया है। देश में कई बड़ी नदियां हैं, जैसे विवरण चिन्ह गंगा, यमुना। यहाँ इस प्रकार के वाक्य में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देश में कई बड़ी नदियां हैं, जैसे विवरण चिन्ह गंगा, यमुना। फिर आगे बढ़ते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह, जहां पर हम अपूर्णता, जिस वाक्य में बीच में अपूर्ण हो, कामायनी एक अध्ययन, यहाँ पर कामायनी के बाद अपूर्ण चिन्ह का प्रयोग है। फिर है योजक विराम चिन्ह, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है योजक विराम चिन्ह अर्थात दो शब्द जो है उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है, जैसे रात दिन
यश अपयश, आना जाना। फिर आगे बढ़ते हैं कोष्ठक। कोष्ठक में देखेंगे हम ये छोटा कोष्ठक, ये मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ये सभी कोष्ठकों का उपयोग ज्यादातर गणित विषय में होता है। आपको यहाँ पर ये छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, यह आपको गणित के इक्वेशन में इजी तरीके से मिल जाएगा। आप इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग गणित के अध्याय में करते हैं। फिर है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक जे इस प्रकार के वाक्य में, जैसे कि पंडित, पीएचडी, इस प्रकार के वाक्य में यह पंडित, पीएचडी, यहाँ पर संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोभ सूचक। लोभ सूचक जैसे कि नेताओं के वज्र से देश का नागरिक त्रस्त है। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह का भी उपयोग हम ज्यादातर मैथ्स में करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है जहां पर हम एक नॉर्मल वाक्य में परसेंटेज लगाते हैं। सभा में 25% स्त्रियां थी, तो यहाँ पर 25%, ये प्रतिशत के चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समानता सूचक। समानता सूचक यह चिन्ह भी मैथ्स में प्रयोग होता है और हम हिंदी में, संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं। हिंदी में देखते हैं तो पुनः धन जन बराबर, यानी समानता सूचक पुनर्जन, 3 + 5 = 8, यानी बराबर 8, यानी समानता सूचक का चिन्ह होता है। फिर है तारक पाठ चिन्ह। तारक पाठ चिन्ह का उपयोग हम जैसे कि बड़े बड़े ग्रंथ का उल्लेख होता है वहां पर करते हैं। रामचरितमानस यह ग्रंथ है, यहाँ पर हमने तारक पाठ चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमारे देश का एक लोकप्रिय ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह जब हम ऐसा वाक्य लिखते हैं, जैसे वाक्य लिखने के बाद हो सकता है कि वाक्य में कोई चीज छूट जाता है या वाक्य लिखने में कोई त्रुटि हो जाती है, उसको सुधार के लिए हम, जैसे यहाँ पर हमने बताया है राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे हमने राम ने खाना खाया लिखा है, जबकि हमें यह लिखना था कि नहीं खाया, इसीलिए यहाँ पर हम ये त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करेंगे और नहीं लिखेंगे। आई थिंक आपको सारे विराम चिन्ह पता चल गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।